ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज का शीर्षक है शरीर का भी रखें ध्यान। हम सभी को ईश्वर से उपहार स्वरूप यह शरीर मिला हुआ है और इसी के सहारे हमें अपने पूरे जीवन की यात्रा करनी है। जीवन की दौड़ में प्रायः हम अपने इस शरीर के बारे में नहीं सोचते जो हमेशा हमारा साथ देता रहा है, और ये भी नहीं सोचते कि आगे भी तो उसका ही साथ लेना है। और इसी लापरवाही का परिणाम होता है कि उम्र आने से पहले ही हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ने लगता है। उम्र से पहले ही आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, दांतों में दर्द रहने लगता है और वे हिलने लगते हैं। समय से पहले ही हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं और असमय झड़ने लगते हैं। कानों से धीमा सुनाई देना शुरू हो जाता है। हाथों व पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द रहने लगता है। त्वचा में समय से पहले ही झुर्रियाँ आने लगती हैं और शरीर की त्वचा बूढ़े होने से पहले ही ढीली पड़ने लगती है। शरीर की पाचन शक्ति भी कमज़ोर होने लगती है। ये सब होता है हमारे द्वारा लापरवाही पूर्ण व गलत जीवन शैली अपनाने से। भगवान बुद्ध के अनुसार हमारा शरीर बहुमूल्य है। यह हमें जागृत करने का माध्यम है, इसलिए इसकी सजगता से देखभाल करें। हम में से ज़्यादातर लोग अपने मन से अपने शरीर में रहते ही नहीं हैं और इसी कारण वे हमें अपने सांस लेने, हिलने डुलने, शरीर के आकार प्रकार और महसूस करने की ताकत का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते। लोगों का अपनी सोचने समझने की क्षमता पर ही ज़्यादा ध्यान रहता है और वे प्रायः अपने शरीर व उसके महत्व को गैर ज़रूरी मान लेते हैं और दिमाग की ताकत को ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे ऑफिस वर्क, कंप्यूटर वर्क, पढ़ाई लिखाई आदि। लेकिन इस दौरान गलत ढंग से बैठकर हम अपने शरीर में कई प्रकार की समस्याओं को आमंत्रित कर बैठते हैं और परिणाम स्वरूप कमर दर्द, पीठ में दर्द, पैरों व हाथों की उंगलियों में दर्द, सिर में दर्द आदि की समस्याएं झेलते हैं। प्रायः लोग चिंता व तनाव में इतना लिप्त हो जाते हैं कि इस दौरान उन्हें अपने शरीर पर ध्यान देने की ही नहीं सूझती। कार्यालय की मेज़ पर घंटों काम करते हुए बैठे रहना और तनाव को अपने साथ लिए रहना आधुनिक जीवन शैली की देन बन गया है और इस दौरान हम अपने शरीर की सक्रिय रहने की आवश्यकता से एकदम अनभिज्ञ रहते हैं। शैशवावस्था में बच्चे शारीरिक रूप से बहुत सक्रिय रहते हैं और उनका शरीर भी उतना ही स्वस्थ रहता है, लेकिन धीरे धीरे बड़े होने पर उनकी शारीरिक सक्रियता कम हो जाती है और मानसिक सक्रियता बढ़ती जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि उन्हें शरीर संबंधी कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। जिस तरह मन के विकास के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ चिंतन व मानसिक गतिविधियों में संलग्न रहना जरूरी है, उसी तरह शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व उसके उचित विकास के लिए स्वस्थ खान-पान व शारीरिक गतिविधियों का होना आवश्यक है। और ये खेलकूद के माध्यम से, योग व्यायाम के माध्यम से ही अच्छे से पूरी हो सकती है। खेलकूद शरीर को स्वस्थ रखने का एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि इसके माध्यम से हम शरीर व मानसिक गतिविधियों को एक साथ करते हैं और इसमें हमें तनाव लेने, चिंता करने या किसी से भयभीत होने की भी ज़रूरत नहीं होती। खेलकूद में हम प्रायः लोगों के संपर्क में आते हैं, इससे हमारी व्यवहारिक कुशलता बढ़ती है और अन्य लोगों को समझने की परख भी हमारे अंदर पैदा होती है। इस तरह खेलकूद हमारे शरीर व मन के संबंधों को सुधारने का एक अच्छा माध्यम है और इसके माध्यम से हम अपने शरीर व मन दोनों के प्रति सजग होते हैं। शरीर व मन को स्वस्थ रखने का दूसरा माध्यम सात्विक व उचित भोजन है। ऐसा कहा भी गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। निश्चित रूप से ग्रहण किए जाने वाले भोजन का हमारे शरीर व मन दोनों पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। भोजन के स्थूल तत्वों से हमारा शरीर पोषित होता है और इसके सूक्ष्म तत्वों के प्रभाव से हमारा मन पोषित होता है।
इसलिए साधना करने वाले व्यक्तियों को सात्विक भोजन लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सात्विक भोजन से मन शांत होता है, उसमें स्थिरता व प्रसन्नता आती है। सात्विक भोजन आसानी से पच भी जाता है और शरीर में इससे हल्कापन भी रहता है। क्योंकि साधना करने के लिए मन का शांत, स्थिर, प्रसन्न व सजग होना बहुत जरूरी है, इसलिए साधना करने वाले व्यक्तियों का तामसिक व राजसिक भोजन करना वर्जित है, क्योंकि राजसिक भोजन से मन चंचल, अस्थिर व अशांत होता है और तामसिक भोजन जड़ता व आलस्य लाता है। तामसिक व राजसिक भोजन करने से शरीर को उसे पचाने में अधिक श्रम करना पड़ता है, साथ ही इससे शरीर में पाचन संबंधी बीमारियां भी पनप सकती हैं। तामसिक भोजन व राजसिक भोजन में स्वाद तो बहुत होता है, लेकिन उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंग अवयव पुष्ट नहीं हो पाते। ऐसा भोजन करने से हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते से वो कमजोर रह जाता है। अतः ऐसा भोजन मोटापा तो बढ़ाता है, लेकिन शरीर में शक्ति व क्षमता की वृद्धि नहीं करता। अतः व्यक्ति की शारीरिक शक्तियाँ व क्षमताएं असमय ही कमजोर हो जाती हैं। वर्तमान में हर वस्तु पैकेट में मिलने लगी है, जिसमें उसे खराब न होने देने के लिए कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स, संरक्षक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसानदायक होता है। पैकेट व डिब्बाबंद भोजन करने की आदतों को अपनाने के कारण हम ताज़ा भोजन व ताज़े फल सब्जियां खाने की अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। इन सब का नतीजा ये है कि हमारा शरीर भी स्वस्थ व तरोताज़ा महसूस नहीं कर पाता और मन भी असहज बना रहता है। यदि हमें अपने शरीर व मन को लंबे समय तक स्वस्थ रखना है, तो इन परंपराओं का निर्वहन करना होगा। मन के मनोरंजन के लिए तो हम बहुत से कदम उठाते हैं, परंतु शरीर का भी उतना ही ध्यान रखें हमें जितना कि रखने की आवश्यकता है, ताकि वो हमारी जीवन यात्रा में मजबूत सहयोगी की भूमिका निभा सके। आज के लिए इतना ही। अखंड ज्योति, अक्टूबर 2018, पृष्ठ संख्या 26 और 27।